सेवन्थ क्लास। ओके, वेलकम बैक टू योर मैथ्स चैनल। मैथ्स लॉजिकल चैनल का नाम है अपना, है ना, जिसमें हम लगातार अपना कंटेंट करते जा रहे हैं। आगे हम ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, देखिएगा सब ठीक है, अच्छा जा रहा है। बस ख्याल रखिए अपना, बाहर नहीं निकलना बिल्कुल भी, इस बात को याद रखिए। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, है ना। 4.1 की 4.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे राइट द फॉलोइंग इक्वेशन। उल्टा क्वेश्चन आ गया। देखो स्टेटमेंट देखिए, इक्वेशन बनाई थी, अब इक्वेशन दे रखी है, हमें स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है पीछे। अब आप देखो क्या है ये, p+4 = 15 है ना। आप इसे लिखोगे सम, प्लस को मैंने लिख दिया सम। सम ऑफ किस किस का सम है? p और 4 का सम है ना, तो सम ऑफ p एंड 4। समझ में आ रहा है? प्लस को लिखा सम ऑफ p एंड 4 इज का मतलब इक्वल टू, और 15 बदल दिया। पिछले वाले क्वेश्चन को करने के बाद ये चीज़ आसान हो जानी चाहिए कि p+4 15 था, तो मैंने प्लस को तो लिख दिया सम। सम अब किस किस का सम आपको देख रहे हो, p और 4 का है, p और 4 है ना, तो सम ऑफ p एंड 4। इसको मैंने क्या लिख दिया, इक्वल टू को इज, और जितना है वहाँ पे इक्वल टू मैंने लिख दिया, है ना। आई होप समझ में आ रहा है। ये तो देखो थोड़ा सा समझ बनाइए। बताओ इसका क्या लिखूं? m-7 = 3। देखो m में से 7 माइनस हो रहा है, या फिर 7 किस में से माइनस हो रहा है? m में से में। तो मैं क्या लिखूंगा? 7 सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि माइनस है, माइनस के लिए हम सब्ट्रैक्ट वर्ड यूज करते हैं। तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किस में से? m। ये है सब्ट्रैक्ट का लिखने का तरीका, कि जो माइनस हो रहा है वो पहले, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स, कितना दे रहा है वो हमें? गिव्स 3, है ना। समझ आया? समझ में आ रहा है क्या होना है क्या? ये सीक्वेंस आप देखो। चलो कोशिश करेंगे, वैसे तो ये ठीक है एकदम, यही आसान लग रहा है मुझे, है ना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब 2m, पहले तो आप ये समझो इनके बीच में साइन कौन सा है। कोई साइन नहीं दिख रहा। सिखाने पे हम ये भी कहते हैं कि बच्चों कोई साइन नहीं होता तो प्लस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे मान लो 2 लिखा है, इस चीज़ को समझो, अगर कहीं पे 2 लिखा है, मैंने बोला बताओ कौन सा साइन है 2 के साथ, तो आप कहोगे प्लस है। ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अगर सिर्फ कहीं पे x लिखा है, मैंने कहा बताओ कौन सा साइन है इसके साथ, तो आप कहोगे प्लस है। अगर कहीं पे z लिखा है, मैं कहूँगा कौन सा साइन है, तो आप कहोगे प्लस है। लेकिन 2m के बीच में कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं है, नहीं दिख रहा, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई है। इसको याद रखिएगा, जब भी किसी भी दो नंबर के बीच में कोई साइन ना हो, तो वहाँ पे वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो 2m का मल्टीप्लाई लिखने का तरीका है 2 टाइम्स m। मैंने पिछले वाले वर्ड से उठा रहा हूँ, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 टाइम्स m गिव्स कितना दे रहा है? हमें दे रहा है वो 7। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि 2 का m का 2 गुना हमें क्या दे रहा है? 7 दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, 5 m को डिवाइड कर रहा है, या m 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे m डिवाइड्स, ये v है, ठीक है, m डिवाइड्स बाय, किससे डिवाइड हो रहा है? m 5 है ना, और गिव्स यानी हमें कितना दे रहा है वो? 3। m ये रहा, डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। आई होप अभी तक क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब ये देखो क्या है, अब ये क्या आ गया? आहा, 3/5। 3/5 को कैसे लिखते हैं सीखो, ऐसे लिख दो 3/5, ऐसे। इस 3/5 को लिखा है 3/5। अब m इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 3/5 ऑफ m गिव्स 6, मतलब 3/5। अब देखो उल्टा समझ के देखो, 3/5 का मतलब 3/5, ऑफ यानी मल्टीप्लाई। अब देखो कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई है वहाँ पे, है ना, तो 3/5 ऑफ m गिव्स 6। ठीक है, कोशिश कीजिए, एक बार फिर देख लो वीडियो, आ जाएगा समझ में, मुश्किल नहीं है। और अगर ये चीज़ अच्छे से समझिए ना, तो देखो मैं ये कहूँगा कि जब आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप इसको पढ़ के देखो और हमने क्या किया है, इसको ज़्यादा आसानी से आप ये समझने के बाद वो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए। जैसे देखो, हाँ जी, 3p+4 = 25। एक्चुअली मैं स्टेटमेंट लिखने में वही सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ जो पिछले वाले क्वेश्चन में था। जैसे 3p+4 = 25 है, तो देखो 4 एडेड 2,
4 एडिड टू, मतलब मैंने 4 को ऐड किया यानी 4 को प्लस किया। किस में ऐड किया? देखो 4 प्लस हो रखा है 3p में, और 3p को मैं क्या लिखूँगा? 3 टाइम्स p। देखो 4 एडिड टू 3 टाइम्स p, 4 एडिड टू 3 टाइम्स p गिव्स कितना दे रहा है हमें आंसर? आप बताओ। 25। आया समझ में? है ना? आई होप 7th क्लास आप समझ रहे हैं। चलो ये बताओ 4p माइनस 2, इस बार 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैं क्या लिखूँगा? 2 सब्ट्रैक्टेड, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब बताओ 2 किस में से माइनस हो रहा है? आप ही बताओ। इस 4p को मैं क्या लिखूँगा? सोचो जल्दी से बता दो। फ्रॉम 4 टाइम्स p, ठीक है। 4p को कैसे लिखूँगा? 4 टाइम्स p। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स कितना दे रहा है हमें? वो हमें देगा 18, है ना? अब देखो ये मैं पहले से नहीं कर रहा, आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये रहा, आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं, इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो p/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 कैसे लिखेंगे? p डिवाइड्स बाई 2, ये तो मैंने लिखा p/2 का कि p डिवाइड्स बाई 2, मतलब p डिवाइड 2 से भाग हो रहा है ना, क्योंकि 2 नीचे है तो डिवाइड्स बाय आएगा, है ना। फिर कोमा एडिड टू, किस में ऐड हो रहा है अब ये चीज़? ये जो p डिवाइड्स बाई 2 है यानी p/2 है, वो किस में ऐड हो रहा है? 2 में। तो एडिड टू 2 गिव्स 8, ठीक है। और अब आखिरी में एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि जो मैंने लिखी हैं, अगर आप इनसे हटके अपने वे में कोई इजी तरीके से भी इन इक्वेशन की स्टेटमेंट लिख पाएँ तो आप वो भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं होता, सामने वाले से बिल्कुल भी नहीं होता, भाई क्या बोल के पता ही नहीं चला, कभी कभी मैंने मान लिया, लेकिन इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी ये इंग्लिश भी देखोगे, बस इसमें ये याद रखना कि आपके जो लिख रहे हैं ना आप खुद से, वो गलत ना हो, मीनिंग चेंज मत कर देना इसका, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी उटपटांग लिख दें, खुद से बना सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो वैसे तो देखो टफ नहीं है, आसान है, पर फिर भी तो खुद से कोशिश करो, लेकिन एक बार चेक ज़रूर करा लीजिएगा, है ना। तो पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा वर्क कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।